Hello students, I'm Meenakshi Biani and welcome to my channel #Meenakshi Tutorials #। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th इसके आगे के सॉल्यूशंस जरूर बताऊंगी और वहां तक ही सॉल्व करूंगी, क्योंकि जैसा सिंप्लीफिकेशन पार्ट आप लोग कर सकते हो, जो शुरुआत का क्वेश्चन होता है वो समझ नहीं आता। एपी बनने के बाद आई थिंक यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये सिखाया था आप लोगों को कि एपी बनने के बाद उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहला काम आप ये करो, मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। अगर आपको समझ आता है तो लेट अदर्स ऑल्सो गेट बेनिफिटेड बाय दिस। सो लेट्स स्टार्ट। पर हाँ, पहले सब्सक्राइब कर लो, ओके, सो दैट मेरा नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको पता चल जाएगा कि मैंने कुछ और नया अपलोड किया है। आप लोगों के लिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, स्पेशली आप लोगों के लिए, सो दैट ऑल माय स्टूडेंट्स कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। सो लेट मी मूव फॉरवर्ड। शुरुआत के जो बहुत सिंपल क्वेश्चन, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक बुक लेकर के मैं खड़ी हूँ यहाँ पे ताकि क्वेश्चंस देखूं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो मैं सिर्फ आपको एपी तक बना करके दिखाती हूँ कि वो आगे क्वेश्चन कैसे होगा। जहां डिफिकल्ट लगे वहां तक मैं आपको करूंगी, उसके आगे आप सिंप्लीफाई खुद कर सकते हो। सो लेट मी हेल्प यू आउट विद दिस। शुरुआत के क्वेश्चंस जो बहुत इजी हैं हम उनको स्किप कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म अगर दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस 9 है तो कितने टर्म्स होंगे एपी में, अगर आपको ये पता करना है, देयर सम। तो लेट मी सॉल्व दिस फॉर ऑल ऑफ यू। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास में ऐसे जो कि पता नहीं क्यों सबको थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। जैसे अगर 31st फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी, अगर 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है। 11th टर्म 38 है, 11th टर्म क्या होता है? a 11 a प्लस 11 माइनस 1 इंटू b, यानी कि a प्लस 10b। और ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर में, ये हमें दे रखा है कि 11th टर्म 38 है, तो मेरा ये एक इक्वेशन बन जाता है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ, फाइन। और उसके बाद मुझे ये दे रखा है 16th टर्म 73 है, 16th टर्म 73, तो 73 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू b, यानी कि 73 इज इक्वल टू a प्लस 15b। अगर आपको याद है a हमारा फर्स्ट टर्म होता है, d कॉमन डिफरेंस होता है, जो कि हर सब्सिक्वेंट टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम d लेते हैं। तो ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। आगे जैसे हम सॉल्व करते हैं या तो क्वाड्रेटिक या सब्स्टिट्यूशन मेथड, या तो एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे आप चाहें आप उससे सॉल्व करके और इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन में आपको इसका सिर्फ एक वैल्यू निकाल के दिखा देती हूँ ताकि आगे फिर आपको इजी रहे। जैसे एक मेरा आ गया a प्लस 15b इज इक्वल टू 73, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, a प्लस 15b इक्वल टू 73। मैं एलिमिनेशन का मेथड यूज कर रही हूँ, एंड a प्लस 10b इज इक्वल टू 38। ये मेरे दोनों इक्वेशन थे, सबट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशंस, ये एलिमिनेट हो गया। 5d इज इक्वल टू 456, यानी कि 35। तो d कितना आ गया मेरे पास? 7। d 7 आ गया, किसी में भी पुट कर दो, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में इसमें पुट कर देती हूँ। तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। तो a जो है नेगेटिव नंबर आ रहा है, 38 माइनस 70, एंड नाउ यू कैन सॉल्व दैट फर्दर। मुझे इसके आगे बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद जानते हो इसके आगे ये कैसे होगा। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। उसका भी मैं सिर्फ इक्वेशन पार्ट तक आपको करके बताती हूँ, क्योंकि इसके आगे हमारे पास एक एक्सरसाइज और है, इसकी सम ऑफ एन एपी, और लास्ट एक्सरसाइज भी है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे। तो 3 एक्सरसाइजेस में से हम अभी ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, विच इज द सम ऑफ द एपी के पहले की सेकंड एक्सरसाइज है हमारी। सो नेक्स्ट है, अगर एपी के अंदर 50 टर्म्स हैं, थर्ड टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है। लास्ट टर्म मतलब ये 50th टर्म होगा, राइट? सो 50th टर्म यानी कि a प्लस 49b। अगेन इस क्वेश्चन में भी हमें ये 9 क्वेश्चन था इसका, सो हमें इसमें भी ये दे रखा है कि सोल्यूशन आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन सोल्यूशन देख के समझ तो नहीं आता ना। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप से एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकें, समझ सकें इन क्वेश्चंस को कि इन्हें करना कैसे है। तो दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू दीस क्वेश्चंस, डूइंग नथिंग मोर। सो एज आई हैव टोल्ड कि 50 टर्म्स है एपी में, थर्ड टर्म 12 दे रखा है, यानी कि a प्लस 3 माइनस 1 इंटू b इक्वल्स टू 12, यानी कि a प्लस 2b हमें क्या दे रखा है? 12 दे रखा है। और उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि लास्ट टर्म इज 106। अगर 50 टर्म्स हैं तो a प्लस 50 माइनस 1 दैट इज 49b, ये हमें दे रखा है इन्होंने 50 टर्म्स में से, ये हमें दे रखा है 106। ना अगेन ये सेम पुरानी तरह का क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन ले लीजिएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन, एंड इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया एंड सॉल्व। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, दैट मींस a17 इज इक्वल टू a10 प्लस 7।
जो मेरा जनरल टर्म होता है A17, A10, ये जनरल टर्म्स के हिसाब से मैंने n की वैल्यूज लगा दी। यानी कि अगर मैं इसका इक्वेशन लगाती हूँ तो मैं आपको इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाती हूँ। A + 17 - 1 यानी कि 16D इज इक्वल टू A + 9D + 7। A से ये तो पहले एलिमिनेट हो गया। 16D - 9D इक्वल्स टू 7। सो 7D इक्वल्स टू 7। तो D की वैल्यू क्या आ गई? 1। यही मेरा क्वेश्चन था, मुझे D की वैल्यू नहीं निकालनी थी, मुझे बताना था कि कॉमन डिफरेंस इनमें कितना होगा। Which terms of the AP this will be 132 more than the 54th term? क्वेश्चन समझिए आप, सोल्यूशन ठीक है वो आप खुद भी कर लोगे, पहले क्वेश्चन समझिए आप। इन्होंने कहा कौन सा टर्म AP इन्होंने दे दिया, जैसे 3, 15, 27 so on and so forth, 132 more than 54th term, यानी कि A54 + 132 ये हमें निकालना है, ये वैल्यू। और उसके बाद ये बताना है कि ये AN है, ये कौन सा टर्म है जो कि हमारा 132 मोर देन 54th टर्म है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए A3 दे रखा है, दिस इज A, और D हमें पता है 15 - 3 यानी कि 12 हमें D पता है। तो हम AN इज इक्वल्स टू A + 53D + 132। अगेन हम इसमें वैल्यूज रख रहे हैं 54 - 1, सो इसीलिए 53 आया है क्योंकि n - 1 का मेरा फॉर्मूला होता है। सो 3 + 53 टाइम्स 12, 53 × 12 + 132। तो ये क्या होगा मेरे पास में? तो ये क्या हुआ? A प्लस, यानी कि A मतलब 3 + 6 36 + 132। नाउ इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये मुझे करने की जरूरत नहीं, जो भी आंसर आएगा ये है मेरा A + n - 1 × 3, nth टर्म है क्योंकि ये मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे A मुझे पता है 3 है, n - 1 मुझे पता है ये 12 है, जो भी आंसर आएगा सिर्फ एक n है जो अननोन टर्म है, तो ये तो हम पता कर ही सकते हैं। उसके बाद में सीधे सिंप्लीफिकेशन है, सीधा सीधा सॉल्व होना है क्वेश्चन, आगे और कुछ भी नहीं है। नाउ हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? ये मैं आपको पहले ही करके दिखा चुकी हूँ। लास्ट टर्म 3 डिजिट नंबर है, मैंने 2 डिजिट में आपको यही चीज करके दिखाई थी। अगर 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होते हैं? 100 से शुरू होते हैं। सो व्हाट विल बी माय नेक्स्ट? 100 से अगर शुरू होते हैं तो 100 डिवाइडेड बाय अगर मैं 7 करती हूँ तो वो कुछ डेसिमल्स में आएगा, 14 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। तो 14 × 7 अगर मैं करती हूँ तो 98 होता है, यानी कि 15th टर्म 105, 15 टाइम्स 7 इज 105, तो 105 मेरा पहला टर्म होगा, ठीक है। देन 112 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म जैसे मेरा होता है 999, जो 3 डिजिट नंबर होता है। मैंने आपको एक तरीका सिखाया था कि 999 अपॉन में हम 7 करके देखते हैं, तो क्या आएगा मेरे पास में? ये आ जाएगा 142 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो 142 पॉइंट छोड़ दीजिए, 142 लीजिए, 142 × 7 करके देख लो आप। 142 × 7 हम करते हैं तो क्या आएगा मेरे पास में? वो आएगा 994, यानी कि मेरा लास्ट टर्म जो होएगा वो 994 होएगा। आगे हमें पता है A + n - 1 × D, ये AN दे रखा है। व्हाट इज दिस? दिस इज AN। और हमारे पास A क्या दे रखा है? 105, एंड D वी नो दिस थिंग, D 7 है। सीधे वैल्यूज पुट करनी है। 994 हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला है, दैट इज AN = A + n - 1 × D। इसी के अंदर मैं इसको पुट कर रही हूँ। 994 = 105 प्लस n मुझे नहीं पता, D 7 है। आगे हमें सीधा सीधा सॉल्व करना है। एक तरीका ये होता है 994 - 105 = n - 1 × 7। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 7 रिमूव करके अपॉन में कर देंगे, और ये 1 बाद में इधर से इधर आके प्लस में आ जाएगा। इसको सॉल्व किया, जो आंसर आता है उसमें +1 जोड़ देंगे, n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में। सो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन पार्ट। सो ओके फाइन। नेक्स्ट आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे निकालते हैं 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। लास्ट डिजिट लीजिए, डिवाइड करिए, जो आता है डेसिमल के पीछे वाला पार्ट छोड़ करके एंड फ्रंट वाला पार्ट लेके उसे कंटिन्यू कर लीजिए। सो मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 हमें पता है 12 से शुरू होगा, तो 4 3 = 12, एंड उसके बाद लास्ट 250 है, तो 250 से पहले कौन सा टर्म होता है जो 4 से डिविजिबल होता है? 250 से पहले क्या होएगा? 62.5 होता है, तो 62 × 4 कर दीजिए आप, यानी कि 248 मेरा लास्ट टर्म होगा। तो हमारा शुरू कहाँ से हुआ? 12 से, और कहाँ तक गया? 248। तो अब इसका तो सिंपल है, सेम जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था। देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल? देखिए ये हम कैसे करेंगे, ये हमारा 15th क्वेश्चन है बुक का। फाइन। सो अगर n हम सेम लेंगे, हमारा पहला AP था 63, 65, 67 एंड सो ऑन, और जो मेरा दूसरा AP है वो इन्होंने दिया है 3, 10, 17 एंड सो। तो यहाँ पे A है मेरा 63 और D है
2, यहाँ पे a है 3 और d है 10 माइनस 3 दैट इज 7। तो यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ का अलग करना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इनफैक्ट लोग इसको ऐसे भी कर देते हैं a डैश, ताकि हमारा कंफ्यूजन ना हो, बस n सेम रखेंगे हम। n हमें इसलिए सेम रखना है क्योंकि nth टर्म सेम है दोनों का, और हमें यही बताना है कि किस टर्म पे nth टर्म इक्वल होंगे। सो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब हमें यही सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। सो 63 minus 3 plus 2n minus 2 is equal to 7n minus 7. So 60 plus 7 is equal to 60 plus 7। अच्छा ये देखिए 2 छूट गया था, ये चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए। प्लस 2 माइनस 2 भी है यहाँ पे, इज इक्वल टू 7n minus 2n which is equal to 5n। तो ये कितना आ जाएगा 67 minus 2 65 अपॉन में 5 equals to n, n आ गया 13। ये हमारा 13th टर्म पे इन दोनों 80s का n जो है, मतलब जो भी टर्म होएगा 13th टर्म, वो इन दोनों 80s में सेम होएगा। नेक्स्ट है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि दिस इज माय 16th क्वेश्चन, राइट, कि थर्ड टर्म इज 16, यानी कि a प्लस 2b हमें 16 दे रखा है। छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या, नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, सेवेंथ टर्म यानी कि a7 एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। इस टाइप का हम पीछे कर चुके हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, a प्लस 60 इज इक्वल टू a प्लस 40 प्लस 12। अगेन भूलिएगा मत, n माइनस 1 होता है तो 5 माइनस 1 4 होएगा। सो अगेन a से a कैंसिल हो जाएगा, 2d अगर 12 है तो d आ गया मेरे पास में 6, यहाँ पुट कर देते। तो ये क्या आएगा इसके बाद यहाँ पे a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो a क्या आ गया 4 आ गया मेरे पास। तो अब मेरा AP अपने आप ही बन गया 4 10 16 so on and so forth, मेरा AP बन गया। सिंपल है। तो हमें यही पता करना था कि ये वाला AP कौन सा होगा। सो वो हमने कर लिया, इसका पता कि कौन सा AP होगा। नेक्स्ट हमारा है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म जो होता है सेम क्वेश्चन नहीं होता है, फिर भी आपके लिए मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। लास्ट टर्म को आप a लीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि लास्ट टर्म जैसे 253 है तो a को हम 253 लेते हैं, और d जो है वो मेरा होगा 8 माइनस 3 है ना, वैसे तो 8 माइनस 3 होगा यानी कि 5 होगा, लेकिन हम d क्या लेंगे -5 लेंगे, और हमें पता क्या करना है n इज इक्वल टू 20 है, तो बस a 20 पता कर लेंगे हम, a प्लस 19 d करके, यानी कि 253 प्लस 19 इंटू -5, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म ले लीजिए, और d का जो भी सिंबल आया है, इफ इट इज पॉजिटिव देन विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, इफ इट वुड हैव बीन नेगेटिव वी वुड हैव कन्वर्टेड इट इनटू पॉजिटिव। सो ये होता है हमारा इसको करने का तरीका। Our last 18th question, sum of 4th and the 8th term is 24. This is simple, 4th and 8th term यानी कि a plus 3d plus a plus 7d, ठीक है। ये हमें क्या दे रखा है, ये इन्होंने कहा कि ये दोनों मिलाकर 24 है, यानी कि 2a plus 10d equals to 24। 2 कॉमन निकाल देते हैं, जितना हो सकता है इक्वेशन को सिंपल रखना चाहिए। तो a plus 5d is equal to 12। देखिए 2 यहाँ से कॉमन था, 12 2 से 24 होता है, 2 से 2 कट गया, a plus 5d equals to 12। ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा सम ऑफ द 6th एंड द 10th टर्म इज 44, यानी कि a plus 5d plus a plus 9d is equal to 44, 2a plus 14d is equal to 44। इनमें भी 2 कॉमन है, a plus 7d equals to 22। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन आ गया। आपको मैं बता चुकी हूँ इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो यस वी कैन कंटिन्यू विद दैट। नेक्स्ट है सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 एवरी ईयर। देखो सीधा सा क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू 5000 है और d जो है इसका 200 है, क्योंकि हर साल इसका 200, ठीक है। और हमको an दे रखा है, an हमें 7000 दे रखा है। तो अब हमें करना क्या है, वेरी सिंपल, 7000 दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n मुझे नहीं पता, d हमें पता है, d 200 है। तो सिंपल हो गया, 2000 अपॉन में 200। मैंने एक स्टेप खा लिया है फटाफट करने के चक्कर में, इसको इधर से इधर लाई, 2000 हो गया, 2000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। फिर ये मल्टीप्लीकेशन में, तो दिस विल कम इन द फॉर्म ऑफ डिविजन, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1, ये दो जीरो कट गए, 2 टाइम्स 10 इज 20। तो अगर n माइनस 1 इज इक्वल टू 10 है तो n क्या हो गया 11।
तो 11th टर्म मतलब 11th ईयर में जो है इसकी इनकम 7,000 हो जाएगी, ठीक है। एंड रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75। तो यहाँ पे जब हमारा इंक्रीमेंट दे रखा है, इसका मतलब हमें क्या दे रखा है कि डी मेरा 1.75 है और ए मेरा जो 5 रुपए से उसकी सेविंग्स शुरू करी अपनी वो है, यानी कि जो मेरा ये 20th क्वेश्चन है इसमें हमें ए दे रखा है क्या 5 और डी दे रखा है 1.75। nth वीक में इफ इन द nth वीक द वीकली सेविंग्स इज 20.75, यानी कि ए एन इज इक्वल टू 20.75। हमें एन पता करना है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। सो नाउ यू जस्ट हैव टू पुट दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करके दिखा चुकी हूँ आपको, जिसमें आपको इसे सॉल्व करना आता है। सिर्फ एन की एक वैल्यू है जो मिसिंग है और वो हमें पता करनी है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बट देन हम इसे अभी कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको सम ऑफ एपीवी करके बताऊंगी, जिसका फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या अगर मुझे लास्ट टर्म गिवन है तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस एल। अब ये a प्लस एल कैसे आया? देखिए हमारे यहाँ पे क्या था 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मतलब क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमने ये पढ़ा है कि ये मेरा लास्ट टर्म होता है, दैट इज व्हाई मैं इसकी जगह a प्लस एल यानी कि ये फॉर्मूला अपने आप बन जाता है। सो इन केस लास्ट टर्म गिवन है और आप कंफ्यूज हो कि क्या यूज करें कैसे ना यूज करें, तो आप अपने आप अपना लॉजिक सेट करो कि ये कैसे आया। कई बार हम ऐसे करते हैं हमारा दिमाग ही नहीं चलता कि ये फॉर्मूला लगाएं, तो लास्ट टर्म जो गिवन है उससे nth टर्म पता करके सिंपल a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले में हम पुट कर सकते हैं 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इज ऑल वेरी सिंपल। इफ यू ट्राई, दैट इज इट। आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चंस, बट स्टिल अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हुआ है, देन प्लीज डू टेल मी। आई वुड टेल मी माई कमेंट सेक्शन एंड आई वुड like to solve it for you all। आप लोगों की हेल्प जरूर करूंगी इन क्वेश्चंस में। जस्ट राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड श्योरली टेल मी एंड जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको जैसे ही सम ऑफ एपी का नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगी आपको पता चल जाएगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।